हेलो एवरीवन। हम आज बीएससी फाइनल ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में जो जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड आप इनको ध्यान से पढ़िए और इनको बार बार रिवाइज करके आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बर्ड्स आर। तो इसमें पूछा गया कि पक्षियों में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। एक्सक्रीशन मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो ऑप्शन इज यूरिकोटैलिक, सी ऑप्शन। तो द सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, यूरिकोटैलिक। कि बर्ड्स यूरिकोटैलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन बोमेन कैप्सूल। इसमें पूछा है कि जो रक्त जो है आपका पूरा जो उसका जो छन्ने का प्रोसेस होता है उसमें एक बोमेन कैप्सूल जो होता है एक चलनी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका ब्लड जो है छनता है। उसमें आपके जितने भी सॉल्ट होते हैं, वाटर होते हैं, है ना, और जो भी वेस्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जो भी आपके यूजफुल सब्सटेंस जो यूरिन में आते हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। ओके, सो फाइनली थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट द कॉमन नेम ऑफ बेलन प्रोसेस। तो इसका नाम होता है टंग वॉर्म। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो प्रोसेस होता है उसका स्ट्रक्चर टंग जैसा होता है, तो इसलिए इसको टंग वॉर्म बोलते हैं। ओके, तो आंसर इज ए, टंग वॉर्म। फोर्थ इज पेयर्ड फिन इन फिशेज आर पेक्टोरल एंड पेल्विक। एक्चुअली जो फिशेज होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप के फिन्स होते हैं जो उनको बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड फिन्स चाहिए होते हैं, है ना, बोथ साइड। तो जो आपके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और बॉडी की दोनों साइड्स होते हैं जो उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल, है ना। तो इसका आंसर है कि स्पाइनी एंटीटर। जो स्पाइनी एंटीटर होता है वो बेसिकली एग ले करता है। जनरली जो मैमल्स होते हैं वो ओवी पैरा वो विवी पैरास होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, बट स्पाइनी एंटीटर इज अ ओवी पैरास। ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हर कोई जानता है पिकॉक होता है, सो आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट, पिकॉक। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्लैंड अकर्स इन। वो ग्रीन ग्लैंड मिलते हैं आपकी फिशेज में, तो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस, फिशेज। ओके, नेक्स्ट वन इज लोरियल पिट्स ऑफ वाइपर इज। कैसे होते हैं लोरियल पिट्स, क्या होते हैं कि एक्चुअली जो आपके स्नेक्स होते हैं, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उनकी बॉडी पे ऊपर की साइड, है ना, पिट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि वो किस टाइप का स्नेक होगा, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो बेसिकली जो लोरियल पिट्स होते हैं वो थर्मो रिसेप्टर होते हैं कि इनकी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो फर्स्ट चॉइस जो है ए ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज विच पेयर ऑफ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा पेयर सही मैच है। तो आंसर इज ग्लास स्नेक एंड रेप्टाइल। ग्लास स्नेक एक टाइप का स्नेक ही होता है, बहुत छोटा सा स्नेक होता है। तो ये चॉइस आपकी फर्स्ट सही है एकदम, तो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेमेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम पे यहाँ बात करने की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें आपके ब्रोंकाई आते हैं, एल्वेलाई भी आता है और डायफ्राम भी आता है। तो जो स्पाइकल्स होते हैं ये आपके उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आते। तो सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट इज शोन बाय, है ना। डायरेक्ट डेवलप जो एनिमल्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट टू टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ऐसा होता है कि जो बच्चे जो एनिमल सीधे बच्चे पैदा करते हैं, है ना, और इनडायरेक्ट में जो बीच में उनके लार्वल स्टेज होती है। तो आपका जो हाइलाइट्स होते हैं, है ना, वो आपके जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ये एम्फीबियंस होते हैं और एम्फीबियंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कुछ में, हाइलाइट्स में।
बाकी जो आपके राना होते हैं, है ना, लेप्टो टेक्टाइलस हैं, इनमें सभी में इनडायरेक्ट होता है, मीन्स कि इनमें इनके बीच में एक लार्वल स्टेज जरूर होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज venom of snake affect the blood circulatory system। तो आंसर इज वाइपर, है ना। तो जो वाइपर का जो इसका विनम होता है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो है इफेक्ट डालता है सीधे। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स फाउंड इन। तो आंसर इज एम्फियर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स मिलती है। एरिथ्रोसाइट्स होती हैं आपकी आरबीसीज। ओके, तो जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, लाइक मेढक, उनमें न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स मिलती हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज विच वन एनिमल इज नॉट वर्टिब्रेट्स। इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सा एनिमल वर्टिब्रेट नहीं है। तो आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस एक सिफेलोकॉर्डेट होता है, मीन्स कि वो आपकी कॉर्डेट तो होता है बट प्रिमिटिव टाइप का कॉर्डेट होता है, इट्स नॉट अ वर्टिब्रेट। ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज किडनी ऑफ रेप्टाइल। तो एक्चुअली जो डिफरेंट जो आपके सब फाइल सब क्लास है, उसमें जो आपके रेप्टाइल्स हैं, पाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, सभी में जो किडनी है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो जो रेप्टाइल में होता है वो मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। ओके, सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज कुफर सेल्स आर फाउंड इन मैमेलियन, है ना। तो आंसर इज लीवर। जो मैमल्स होते हैं उनके लीवर में आपकी कुफर सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीनलैंड। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर इज फिशेस। ओके, नेक्स्ट इज डायस्टेमा इज क्या है, मतलब डायस्टेमा क्या होता है। डायस्टेमा एक्चुअली जो आपके जो टीथ होते हैं उनके बीच में गैप होता है, कि इट्स आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, अ गैप बिटवीन टीथ। ओके, नेक्स्ट वन इज सोलेनोसाइट्स आर फाउंड इन हेमिकॉर्डेट। एक्चुअली जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं। ओके, तो आंसर इज ए, हेमिकॉर्डेट। ओके, पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड। जनरली आपने देखा हो कि जो फीमेल्स हैं, है ना, वो पेरेंटल केयर शो करती है कि बच्चे पैदा करती हैं या फिर अंडे देती हैं, तो उनको सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन का काम जनरली फीमेल्स करती हैं, है ना। लेकिन हिप्पोकैम्पस फिश जो होती है उसमें आपका जो मेल है वो 100% एक डोमिनेंट पेरेंटल केयर शो करता है। ओके, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज आपका, नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन। वेनेडियम इज सपोज्ड टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन। तो इसका आंसर है बेलेनम ग्लासेस। बेलेनम ग्लासेस में वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फॉर्म होता है। जनरली ह्यूमंस में जो होता है आयरन होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज वेलम इज फाउंड इन। ये भी आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, सॉरी एक्सीटी सिस्टम का। ये आपके एम्फिऑक्सिस और बेलेनम ग्लासेस दोनों में मिलता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, ए एंड बी। ओके, 23rd is which vertebrate group has multiple chambered stomach, include the rumen where microbial fermentation aids its digestion। तो आंसर इज सिंपल सी मैमल होता है। मैमल्स में ही रूमेन पाई जाती है, जो सेलुलो उसी में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज 24, विच ऑफ दीज स्नेक इज अ नॉन पॉइजनस, है ना। तो हम मोस्टली बात करते हैं कि पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, उनका जहर कैसा होता है, वेनम कैसा होता है, बट पाइथन जो होता है आपका एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, कि इसकी बाइटिंग के बाद आपको कोई भी असर नहीं होता, है ना। एक्चुअली पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में अंतर होता है कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं जब वो बाइट करते हैं तो हमारे बॉडी पे 2 पंचर्स होते हैं और उससे ब्लड आता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक जब बाइट
करते हैं तो सिर्फ वहां पे थोड़े से स्पॉट्स बनते हैं ब्लू, है ना। तो यही होता है कि नॉन पॉइजनस स्नेक आपका पाइथन है, इसके काटने पे आपको कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है नियोटिनी। नियोटिनी क्या होती है? इट्स आंसर इज रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट्स, है ना। कि इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें ड्यू टू आयोडीन, टेम्परेचर और भी फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर बने रहते हैं। मीन्स कि जो एनिमल्स हैं वो कंप्लीटली एडल्ट में चेंज नहीं हो पाते। तो सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ओके, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू।